बीएड कोर्स सेकेंड ईयर। ये क्वेश्चन है पेपर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ज्ञान के महत्व, स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या होती है। पहला यूनिट हम लोग का क्या है, ज्ञान के बारे में पढ़ना, नॉलेज के बारे में जानना है। तो ज्ञान के क्या महत्व है, स्रोत क्या है, ज्ञान के प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुंबकीय की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बालक में ज्ञान अर्जन की यात्रा इस संसार में आने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। तो बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद से ही क्या होता है, जब तक वो मृत्यु होता है तब तक क्या कुछ ना कुछ बच्चा क्या होता है, सीखता ही रहता है। नवजात सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त करता है। छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान इंद्रिया से ही अपने ज्ञान को प्राप्त। जैसे कोई बच्चे को देखते हैं तो क्या हंसना होता है या कभी भी रोना होता है या इस टाइप का कोई एक्टिविटी क्या होता है वो करता है। ज्ञान का निम्नलिखित महत्व है। ज्ञान ही वह ईंधन है जो मानव जीवन के संचालित करता है। ज्ञान ही हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ज्ञान से ही हम भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझ पाते हैं। भौतिक में जीवन में जो हम लोग करते हैं, आध्यात्मिक कोई धार्मिक टाइप का कोई भी होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, समझ पर ज्ञान से ही पता होता है कि मेरे पास कितना नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, इसके बारे में। ज्ञान जो है वह शक्ति है जिससे हम अपने आसपास जानते हैं, मतलब आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो नॉलेज अगर है तो आप पता कर सकते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास मतलब क्या हुआ, आप फिजिकली हो या मेंटली हो, जो कुछ भी हो उस टाइप से जो मेरा हम लोग का विकास होता है, किसी चीज़ के बारे में देख के समझ जाना कि कहना क्या चाह रहा हो, इस टाइप का सर्वांगीण विकास होता है। ज्ञान मस्तिष्क का ईंधन कहा जाता है। मस्तिष्क का ईंधन मतलब कितना आप सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में ब्रेन ही आपका काम करे। ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक शक्ति जैसे तर्क हो, चिंतन करना या कल्पना शक्ति आदि का विकास, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना हो, चिंतन करना हो या तर्क निकालने की होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ किस चीज़ से होता है, नॉलेज आपके पास है तो क्या करते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का आधार ज्ञान ही है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। ज्ञान व्यक्ति और सूचनाओं के बीच कड़ी का काम करता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है ज्ञान शिक्षा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं कौशल है। ज्ञान समस्याओं को हल करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान क्या करते, कोई समस्या वगैरह था, बस नॉलेज रहता है, समस्या है, समस्या को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ज्ञान जीवन के हर पहल में उपयोगी है, अर्थात हमारे पास जितना अधिक ज्ञान हो तो हमारे पास उतना ही अधिक शक्तियाँ होती। अब जितना फील्ड भी, जिस फील्ड के बारे में जानते हैं, अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। जिस फील्ड में, जैसे एजुकेशन के फील्ड में हो या मेडिकल के फील्ड में हो, किसी चीज़ के बारे में जितना आप अंदर तक ज्ञान नॉलेज लेना चाहते हो उतना आपके लिए क्या है, बेनिफिट ही होगा। और ऐसा नहीं कि हार्मफुल होगा, आपको हानिकारक, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ज्ञान सीखना हानिकारक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा ज्ञान का आप नॉलेज करते हो तो आपका ही बेनिफिट ही होगा किसी चीज़ के बारे में, उतना एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ ज्ञान ही अपने आप को हक, ज्ञान ही जो आपको क्या कर सकता है, हक दिला सकता है। कहीं कुछ ही अगर खोआ है, चाहते हैं पाना है, तो ज्ञान से, नॉलेज से आप क्या कर सकते, उस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। अगला ज्ञान के क्या स्रोत है, सोर्सेस ऑफ द नॉलेज। कोई भी प्राणी अपने वातावरण से धीरे धीरे स्वतः ही अपने आसपास के संसार, मूर्त या अमूर्त अवधारणाओं एवं विचारों और विषय के ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त का मतलब क्या है, जो सामने दिखता है उसे हम लोग मूर्त, अमूर्त जो सामने नहीं दिखता है उसके बारे में सोचता है। ज्ञान के प्राप्त करने के लिए कुछ स्रोत निम्नलिखित है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहला इंद्रिया अनुभव, इंद्रिया के अनुसार, इंद्रिया मतलब 5 चीज होता है हम लोग का बेसिक जो सेंस ऑर्गन है उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं। आँख से होता है, जीभ से होता है, स्किन से होता है, इस टाइप से मतलब जो 5 ऑर्गन्स उसे हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिया अनुभव कर। तर्क, चिंतन एवं बुद्धि से, परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त। परंपरा मतलब कुछ ऐसा होता है लॉजिकल, पहले से चला आ रहा होता है, अच्छा ये होता है तो ये होगा, इस टाइप से होता है वो कथाओं, या कोई कथा विचारक होता है इस टाइप से। इंटरनेट से प्राप्त सामग्री से, इंटरनेट से भी हम लोग क्या करते, नॉलेज आज के डिजिटल में यूज करते हैं हम लोग। अनुभव आधारित ज्ञान, कुछ अनुभव होता है, जैसे कोई वर्क करे तो उससे भी अनुभव होता है, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, अनुभव होता है, मतलब कोई वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट फाइनल दिखता है।
अंतर्दृष्टि से अनुभव मतलब चिंतन करने से क्या होता है, सामाजिक अंतर क्रिया से, सामाजिक इंटरेक्शन का मतलब अब समाज से भी कुछ क्या होता है, कुछ सीखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर समझ इंटरनेशनली कुछ से एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में क्या होता है उसको देख कर उससे क्या होता है हम लोग को सीखने को मिलता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का जो इंद्रिया अनुभव था, ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं, एक एक करके सारे स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते सब। इंद्रिया अनुभव हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इंद्रिया अनुभव है। मानव के आसपास ये जो भी चीज हम लोग जानते हैं, जो भी देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान तो ये ज्ञानेंद्रिय का अनुभव कौन करते हैं, छोटे बच्चे जन्म लेते हैं बच्चे जो 2 साल तक के होते हैं वो लोग। मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रिय कान है, नाक है, आंख है, त्वचा है और जीभ है। मानव इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है और उसे ज्ञान उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया अनुभव से प्राप्त की गई अस्थाई होता है, ये प्राप्त मतलब इससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अस्थाई होता है, और इंद्रिया अनुभव ज्ञान प्राप्त करने की प्राथमिक एवं वास्तविक साधन है। दूसरा, तर्क चिंतन एवं बुद्धि। मानव कोई भी विषय वस्तु व बुद्धि का प्रयोग करके ही तर्क चिंतन के माध्यम से ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी मानव बुद्धि के सहारे तर्क एवं चिंतन करता है और इस क्रिया को ही ज्ञान प्राप्त करता है। और किसी चीज के बारे में तर्क करना, सोचना, विचार न करना, फिर उसको उस कार्य को करना, ये क्या आत्मचिंतन मतलब अपने आप में करना। नॉलेज होगा तो ही आप किसी चीज का चिंतन कर पाएंगे, नहीं है तो क्या कर नहीं कर पाता। परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त ज्ञान, जैसे कुछ कथा हो रही नहीं तो पहले का कोई घटना घटित है, जैसे महाभारत का कथा हो गया, रामायण का कथा हो गया, या कुछ ही टाइप का कोई भी कथा हो। मानव परंपराओं एवं कथाओं से भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यह ज्ञान प्रमाणित नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं होता। ये कोई कथा है तो हम लोग पहले घट चुका है, और उसको अभी आधार क्या मतलब सिर्फ एक रिटर्न फॉर्म में है तो मानते हैं हम लोग। परंपरा जिसको हम बोलते हैं। इंटरनेट से प्राप्त सामग्री, वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इंटरनेट से प्राप्त सभी ज्ञान को हम प्रमाणित नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार सूचनाएं सही नहीं होती, लेकिन इंटरनेट पर प्राप्त ज्ञान के स्रोत से सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद ही हम प्रमाणित अ, बताया जा सकता है। इंटरनेट पे क्या होता है कि हम लोग जो डालते हैं वही होता है ना, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत भी होता है, कभी 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 कोई इन्फॉर्मेशन सही भी होता है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग जो नॉलेज वहाँ से ले रहे हैं वो थोड़ा फिल्टर करना, मतलब ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत है कि जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है गलत। कभी क्या न्यूज जैसे होता है, कोई इंटरनेट पर न्यूज आ रहा है, कभी कोई गलत न्यूज भी आ जाता है, अफवाह जिसको हम लोग बोलते हैं। उस टाइप से क्या है, तो नॉलेज होगा तो समझ जाएंगे कि यह गलत अफवाह है, इस टाइप से। सेकंड हम लोग देखते हैं अनुभव आधारित ज्ञान। अनुभव मतलब कि जो हम एक्सपीरियंस है, मतलब किसी वर्क को लंबे समय से आप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्सपीरियंस। पढ़ रहे हैं तो एक्सपीरियंस है, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसे क्या एक्सपीरियंस, इसे इस रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा ये। तो अनुभव के प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, ठीक है ना, व्यक्तिनिष्ठ होता है, हमारे वस्तुनिष्ठ का अभाव हो सकता है। सेकंड है अंतःक्रिया। अंत अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान अचानक होता है। यह ज्ञान की उत्पत्ति से परिस्थितियां एवं बुद्धि का उचित मिश्रण होता है तथा यह एकाएक उत्पन्न होता है। अंतर्दृष्टि मतलब जैसे एकाएक, मान लीजिए सपोज आपका कुछ अम, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग करें, अंतर्दृष्टि में अचानक कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम फंसता है, कुछ क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो अचानक कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता तो अच्छा ये लगाएंगे तो इससे बनेगा। मतलब एक अंतर, मतलब अचानक एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई वर्क करते करते होता है कि ये फॉर्मूला नहीं ये लगाएंगे तो जल्दी आसानी, मतलब आंतरिक वो परिस्थिति के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, चेंज हो जाता है वहाँ पे। अंतर्दृष्टि मतलब अनुभव के अनुसार से ही एक तरह से ये होता है। इस स्रोत से प्राप्त ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, मेथड ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। इंद्रिया अनुभव ज्ञान होता है, प्रयोग विधि होता है, संवाद विधि होता है, प्रश्नोत्तर विधियां होता है, तर्क बुद्धि विधियां होता है, एकाग्रता एवं ध्यान विधि। इंद्रिया मतलब पहले से हम लोग सेंस ऑर्गन से सीखते हैं। प्रयोग मतलब किसी कार्य को हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लैब में जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे भी हमको नॉलेज मिलता है। संवाद एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछना या बातचीत करते हैं, उससे भी हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न तर्क बुद्धि मतलब तर्क शक्ति से अपना विचार किसी के सामने प्रकट करना। एकाग्रता मतलब किसी जगह शांतिपूर्ण से एक जगह बैठकर किसी चीज के बारे में सोचना, उसके बारे में एनालिसिस करना, क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता, इस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फिर इसको, जो विधियां हैं। इंद्रिया अनुभव ज्ञान। इंद्रिया अनुभव ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियां का हम लोग प्रयोग किया जाता है। जैसे अवलोकन विधि होता है, और इसमें सेकंड होता है करके सीखना या क्रियात्मक ज्ञान होता है। दो विधि, तीसरा विधि है अनुभव से सीखना, मतलब
ایک فرسٹ یہ میرا اس میں ہے، جس میں بول سکتا ہے کہ اندریا انوبھو کے اندر ہم لوگ کتنے گیان اولوکن ودھی ہے پہلا، اس میں 3 ودیاں ہیں۔ اولوکن ودھی میں ہم لوگ اولوکن ودھی دوارا پراکرتک کی باہری روپ کا ادھین کیا جاتا ہے، اس کے گیان پراپت کیا جاتا ہے، اس گیان جو ہم کو پراپت کیا جاتا ہے۔ پرسدھ پراکرتک روسوں کا کہنا ہے کہ بالک کی سب سے بڑی شکشا پردرشن ہے، انتہ بالک کو پراکرتک کے گود میں رکھ کر شکشا دینی چاہیے۔ مطلب روسو صاحب تھے، اس کے منوویگانک ہیں جو روسو صاحب بتا رہے تھے کہ بچے کو ہمیشہ پراکرتی سے جڑا، مطلب پراکرتی کے واتاورن سے جو ہوتا ہے اسی سے ہم کو کیا کرنا ہے، جڑاؤ رکھنا چاہیے، اس سے بچے واتاورن سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے پہ ہی ایکسپریمنٹ کیا تھا، ان کے 3 بچے تھے روسو کے، انہوں نے اپنے ہی بچے پہ ایکسپریمنٹ کیا تھا۔ کر کے سیکھنا یا کریاتمک، کسی کام کو کر کے سیکھنا ہی گیان پراپت کرنے کی مہتوپورن ودیاں ہیں۔ ویکتی اس ودیا کا سوئں سے ہی پریوگ سے گیان پراپت کرتے ہیں، جس کا ان کا آتم وشواس بڑھتا ہے۔ یا کسی کاریہ کو آپ فرسٹ ٹائم کرتے ہیں، کسی کاریہ سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں، آتم وشواس بڑھتا نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک ہیبٹ ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آتم وشواس سے ہم لوگ کو بڑھ جاتا ہے۔ انوبھو سے سیکھنا، کوئی کاریہ کریں گے تو اسے انوبھو ہوتا ہے، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انوبھو سے گیان پراپت کرنے کی مہتوپورن ودیاں مانی جاتی ہیں۔ منوشیہ سوانوبھو دوارا گیان کی پراپتی کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انوبھو منوشیہ کا سب سے بڑا شکشک ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے پاس جو انوبھو ہے، پہلے سے جو ورک کر چکے ہیں، کچھ ایکسپیرینس ہوگا، سب سے اچھا گڈ ٹیچر آپ کے لیے ہوگا، وہ گائڈ کرے گا۔ مطلب دکھتا نہیں لیکن اندر سے کیا ہوگا، آپ کا آواز آئے گا کہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ پریوگ ودیاں، گیان پراپت کرنے کے لیے پریوگ ودھی کا یوگدان مہتوپورن ہے۔ اس ودھی کا وکاس جان ڈوی نے کیا تھا، یہ بھی ایک کیا سائنٹسٹ ہے، منوویگانک تھے جو ریسرچ کیے ہیں۔ اس ودھی کا سامانیہتا سمسیا سمادھان ودھی بھی کہتے ہیں۔ اس ودھی میں 5 پد ہوتے ہیں۔ پہلا پد سمسیا کی انوبھتی یا جانکاری لینا کہ سمسیا کس طرح، سمسیا کا وشلیشن کرنا، کس طرح کا سمسیا نہیں ہے، سمسیا کے سمادھان ہیتو کلپناؤں کا نرمان کرنا، اپکلپناؤں کی سمسیا سمادھان کے لیے سویکار کرنا، اپکلپناؤں کی پریکشن کرنا، مطلب ایک 1 بائی 1 کر کے جو پرابلم اس کو کیا کرتا ہے، فیس کرنا ہوتا ہے۔ سمواد ودھی ہوتا ہے۔ اس ودھی کا وکاس پلوٹو نے کیا تھا، یہ بھی ایک منوویگانک ہی ہیں۔ اس ودھی میں 2 ویکتی کے مدھیہ سمواد کے دوارا گیان کا سرجن کیا جاتا ہے۔ یہ ودھی گیان پراپت کرنے کی یا کھوج کرنے کی بھی ودھی ہم لوگ کا، جیسے 2 بچے ہیں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کسی کوشچن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، مطلب کسی ٹاپک کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا نالج ان کو جائے گا، ان کا نالج ان کو، دونوں آدمی ایک کوشچن میں بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اسے نالج ایکوائر ہوتا ہے۔ پرشن اتر ودھی، اس ودھی کا وکاس سقراط نے کیا تھا۔ اس ودھی کے 2 روپ ہوتے ہیں، ایک آگمن ہوتے ہیں، دوسرا سمسیا سمادھان ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہوا 5واں ہے ترک ودھی۔ ترک بدھی جو ودیاں ہیں، ترک بدھی کے انترگت مکھیہ روپ سے 2 ودیاں آتی ہیں، آگمن ودھی ہوتی ہے اور نگمن ودھی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے ایکاگرتا ایوم دھیان، کنسنٹریشن اینڈ میڈیٹیشن جس کو بولتے ہیں۔ اس ودھی میں سوامی وویکانند نے بہت مہتو دیا تھا۔ سوامی وویکانند نے کہے تھے کہ ایکاگرتا ہی شکتی گیان کے سنچت بھنڈار کی ایک مہتر کنجی ہے۔ ایکاگرتا مطلب کسی چیز کو کارے کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے، مطلب ایکاگرتا مطلب ڈیڈیکیشن، مطلب ہوتا ہے نا کسی کاریہ کو کرنے کے لیے آپ کو ایک لکष्य، ایکاگرتا جس کو وویکانند جی کہتے ہیں۔